कल केवल भद्रा ही नहीं रहेगा, शुभ योग भी है जो प्रातः से 8:50 तक याज्ञ योग रहेगा और भोर में रवि योग भी आरंभ होगा। तो आइए इस भाग में हम पंचांग पे कल की चर्चा करते हैं। तो नमस्कार, मैं कर्ण सांडिल्य 16 संस्कार शीतलाधाम मऊ जनपद से कल शनिवार 27 दिसंबर सन 2025 को भद्रा लगेगा। यह मैं पिछले की वीडियो में बता चुका हूँ। प्रातः 8:50 से रात्रि 8:06 तक इस समय अवधि में कोई प्रभावशाली कार्य, शुभ कार्य, प्रदर्शन के कार्य, निवेश के कार्य या व्यवसाय में बढ़ के हिस्सेदारी करने के कार्य नहीं करना चाहिए। इसको मैंने बड़े अच्छे से अलग वीडियो बना के समझाया है। यहाँ हम पंचांग पे चर्चा करेंगे और प्रातः याज्ञ योग लग रहा है और भोर में यानी कि रविवार की भोर में सूर्य उगने से पहले ही रवि योग आरंभ हो जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले कल गुरु गोविंद सिंह जयंती है, तो पूर्णतः प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है इन सिख गुरुओं का जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार का, पुत्रों का और सर्वस्व बलिदान दे दिया। हम बारंबार उनको प्रणाम करते हैं और कोई भी सिख भाई मुझे दिखाई पड़ जाते हैं तो मुझे इनके त्याग देख के बहुत आदर उनके अंदर भर जाता है। तो यदि कोई सिख भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ इस शुभ तिथि पे, मैं यही कर सकता हूँ। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। कल पोष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी जो प्रातः ही 8:50 तक रहेगी। तदुपरांत अष्टमी तिथि लग जाएगी। कल प्रातः सूर्य उदय 6:44 पे होगा। यह समय अवधि अत्यंत शुभ है। प्रातः अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर स्नान शुद्ध होकर के मंदिर में बैठ के 3 बार शंखनाद करिए। तदुपरांत गणेश जी को प्रणाम करिए। तदुपरांत अपने कुल देवता को प्रणाम करिए। फिर अपने गुरुदेव को प्रणाम करिए। फिर आपके जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा करिए, सबको भोग अर्पण करिए। तदुपरांत गुरु मंत्र का जाप करिए या इष्ट मंत्र का भी जाप करना उचित रहेगा यदि आप गुरुमुख नहीं हुए हैं। तदुपरांत जो भी कार्य कर्तव्य करना है उसको भली प्रकार चिंतन करिए और अपने प्रभु से उस कार्य में शुभ संगति और आशीर्वाद मांगिए। पाप से बच सके, पूर्ण कर्तव्य पुरुषार्थ का कर सके और जो भी विघ्न बाधाएं हैं उनका नाश हो सके, ये कामना मांगिए। तदुपरांत अपने कार्य में लग जाइए। संध्या काल सूर्यास्त 5:10 पे होगा। इस समय अवधि पे अपने प्रतिष्ठान पे, अपने गृह में, अपने कार्यालय पे आप जहाँ हो वहाँ देसी घी का दीप प्रज्वलित करिए। तदुपरांत कनक धारा स्रोत का पाठ करिए या अपने माताएं घर में छत पे तुलसी जी के सम्मुख दीप प्रज्वलित करिए। आप सब सोचते हैं कि हम क्यों छत पे दीप बोलते हैं, क्योंकि जैसे हम मानवों का मार्ग जो है वो धरती पे है। हम सड़क से जाते हैं, गली में जाते हैं, घर पे जाते हैं, पर ईश्वर आकाश में उड़ते हैं। तो जब वो छत पे आपके दीप को देखेंगे तो आपके घर को धार्मिक सनातनी का घर जानेंगे और आशीर्वाद पुण्य की वर्षा करेंगे। जो देवता हैं, इंद्र आदि देव हैं, वो मैनेजमेंट करते हैं अलग अलग तत्वों का, जो पंच तत्वों में से हैं। तो पूर्णिमा के दिन वो धरती पे आते हैं और जो भी व्यक्ति कार्य कर्तव्य कर रहा होता है उसको उसके योग्य जो है तत्वों को प्रदान करते हैं, भोग सामग्री को प्रदान करते हैं, भाग को प्रदान करते हैं। तो छत पे दीप प्रज्वलित करते रहना और झंडा
ठहरते रहना बहुत जरूरी होता है शुभ आत्माओं की आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए। जो शुभ ऊर्जा है सृष्टि की वो ऊपर से आपको देखती है, तो उनको आप दीप दिखलाते हैं। और ये नहीं कर सके, यदि आप अपने प्रतिष्ठान पे हैं, दीप नहीं जला सकें, तो कनक धारा स्रोत का पाठ कर लीजिए। रोज नहीं कर पाए, शुक्रवार को कर लीजिए। वो भी नहीं कर पाए तो ओम लक्ष्मीयाय नमः का जाप कर लीजिए, यही हो सकता है। या ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मीयाय सकल सौभाग्य मम देहि। ये महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का सबसे बड़ा मंत्र है। एकल मंत्र है जो विष्णु देवी का तीनों रूप में समाई हुई है, उनका मंत्र है। मैं हमेशा बताता हूँ, इसका जाप कर लीजिए। चलिए, मैंने थोड़े में बता दिया। अब कल पूरब दिशा का दिशाशूल रहेगा। ये मैंने जो सूर्योदय सूर्यास्त बताया, ये शुभ समय बताया, भद्रा में बता चुका हूँ। अभी मैं शुभ समय भी बताने वाला हूँ। पहले ये सामान्य शुभता अशुभता अलग कर दूं, तो पूरब का दिशा जो है वो दिशाशूल है, अर्थात पूरब दिशा की कोई ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर वापस लौट के न आ सकें। कल राहु काल 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस समय अवधि में कोई नवीन शुभ कार्य आरंभ नहीं करेंगे। पूर्व से आरंभ किए हुए हैं तो शांति से करते रहेंगे, क्योंकि कल 8:50 से भद्रा भी लग जाएगा और रात्रि को 8:06 से रहेगा। तो कल प्रातः ही 8:50 के बाद कोई बहुत प्रदर्शन करके कार्य व्यवहार शुभता युक्त कर्म मत करिएगा, ये आप जान गए। अब उससे पहले भद्रा हमने बता दिया। अब यायुज्य योग बन रहा है। जैसे ही भद्रा शुरू होगा उससे ठीक पहले और सूर्योदय से, यानी प्रातः 6:44 से 8:50 तक यायुज्य योग बन रहा है। जब तक जो है वह प्रातः 1 मिनट सप्तमी तिथि रहेगी तब तक यायुज्य योग रहेगा। इस यायुज्य योग में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय को क्रियान्वयन में भी डाल सकते हैं। कल कोई महत्वपूर्ण कार्य इस यायुज्य योग में, यानी कि 8:50 से पूर्व ही करेंगे तो उसमें सफलता भी मिलेगी, समृद्धि भी मिलेगी और भाग्य की उन्नति भी मिलेगी। परंतु कल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इसमें आप जाके हमारी वीडियो देख लीजिएगा, क्या करना है और किन कार्यों से बचना है, वही कार्य करिएगा, ये आप जान गए। चलिए, अब यहाँ बताऊंगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो वीडियो इसकी संगति में ही है, वो भी जाके देख लीजिएगा। अब यह यायुज्य योग बता दिए, यानी सूर्योदय से 8:50 तक शुभ समय है, यायुज्य योग है, करिए शुभ काम। अब 8:50 से उसके बाद राहु काल भी आरंभ है और भद्रा लगी रहेगी। तो कोई प्रदर्शनात्मक काम नहीं करना है, कोई शुभ काम नहीं करना है, कोई दिखावे के काम नहीं करना है, कोई निवेश का काम नहीं करना है। जो काम कर रहे हैं शांति से करते रहिए, सर झुका के मंत्र जाप करते हुए। मंत्र जाप को मैं हमेशा बढ़ा दूंगा, वो आशीर्वाद है। वो समझिए आपके चारों ओर एक कवच की स्थापना है, जिससे अगर आप भूल चूक से कुछ गलती भी कर गए तो आप बच जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मंत्र जाप करते रहिए, तिलक लगाए रहिए और तुलसी जी की माला धारण करते रहिए। ये आधार कार्ड है, समझिए। आज आप आधार कार्ड से इसका मतलब समझेंगे, इसके मतलब बहुत ज़्यादा है। अन्य लोगों की शुभ अशुभ ऊर्जा आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। बाकी ये रत्न पहनिए नहीं पहनिए कोई मतलब नहीं है। और सहयोग से तुलसी की माला और शालिग्राम जी हमारे यहाँ से निःशुल्क मिलता है। इस समय शालिग्राम और तुलसी जी खत्म है और हम बनारस तक नहीं जा पा रहे हैं 1 वर्ष तक, तो हम लाते हैं। जो हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए क्लाइंट हैं
जो हमारे यहाँ के हैं उनको बोल देते हैं, जिनको आके ले जाना है वो ले जा सकते हैं, पर रक्षा करनी है ठाकुर जी की, वही ले जाएं। शुद्धता युक्त घर रखना है तो निःशुल्क हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। मऊ जनपद के निवासियों के लिए ये है, या जो हमारे यहाँ आ सकते हैं, इस समय तो है ही नहीं। तो आपको भी ये सुविधा चाहिए होगी तो बताइएगा। आगे आप लोगों द्वारा मेरी क्षमता बढ़ेगी तो मैं इसको पूरे भारत में कोरियर करूँगा। मैं ये चाहूँगा कि मैं जितने दिन जीवित रहूँ उतने दिन के बराबर ठाकुर जी, अब आगे बोलनी अतिशयोक्ति होगी, दे पाए। चलिए अब आगे चलते हैं अपने रवि योग की तरफ। रात्रि 8:06:48 तक रवि भद्रा योग समाप्त होगा। उसके बाद कल भोर में, रविवार के भोर में, परसों के भोर में 4:54:48 से, यानी रविवार भोर में सूर्य उदय से पहले 4:54:48 से रवि योग आरंभ हो जाएगा, जो रविवार को दिन भर रहेगा। ठीक, अब उसके आगे का बताएंगे तो आप भूल जाएंगे। रविवार को दिन भर रहेगा, एकदम करिए। उसके बाद हम आगे की वीडियो में, अगली वीडियो में रवि योग आगे क्या रहेगा वो बताएंगे। कल शनिवार का बता दिए, परसों रविवार को बता दिए कि रवि योग रहेगा, तो आप खूब अच्छे से अपने कार्यों को, नए कार्यों को भी रविवार को कर सकते हैं। ठीक, तो इसका आप रवि योग का लाभ उठाइएगा। इसलिए पहले बता देते हैं कि आप प्लानिंग बना लें। अब ये मैंने पूर्ण जानकारी दे दी आपको शुभ अशुभ योगों पे। अब आपका काम है कि इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, समझिए। आप आधा देखते हैं और प्रश्न कर देते हैं, यहाँ के लोग फ़ोन भी कर देते हैं, तो मनहाई है कि थोड़ा फ़ोन संभल के करिए। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ गए, समझिएगा। ये शुभ अशुभ योग बनाता हूँ कि आप इसको और अच्छे से समझिए। एक शब्द है आरंभ और दूसरा शब्द है प्रारंभ। आप किसी कार्य को भौतिक रूप से दिखा देते हैं जब करते हैं, जैसे कोई उद्घाटन कर रहे हैं तो वो प्रारंभ हो गया। पर जब किसी कार्य का विचार आपके मस्तक पे आया, वो स्वतः भू है, वो आरंभ है, अ से है। प्रारंभ है जब वो भौतिकवादी दृष्टि से दिखाई पड़ रहा है, लोग जान गए। तो ये आरंभ आपके हाथ में नहीं है, प्रारंभ आपके हाथ में है। तो ये जो शुभ अशुभ योग है, ये जानते रहेंगे तो जब विचार आपको आएंगे तो आप जान जाएंगे कि ये शुभ विचार है, करने योग्य है, ये अशुभ विचार है, टालने योग्य है। जैसे रावण को विचार आया था स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने की, समुद्र के पानी को मीठा कर देने की, और बहुत सी बातें हैं, पर उन पे वो विचार कर रहे थे, चल रहे थे। पर जैसे ही बहन ने नाक काटने की बात बताई तो वो सीता के स्वयंवर की बात में हुआ अपना अपमान देख करके सब विचारों को रख के पहले ये काम करने चल पड़े। तो क्यों विद्वान थे, ज्योतिष थे, प्रारब्ध उनका था, जय विजय थे। वो 3 जन्मों की नर राक्षस योनि उनको प्राप्त थी, जल्दी से फिर द्वारपाल बनने के लिए उनको ऐसे पहुंचना था। तो उन्होंने तो लीला की हम जनमानस के लिए। पर इसीलिए ज्योतिष को जानना जरूरी है कि हमारे मन में जब विचार आए तो कौन सा योग चल रहा है, जिससे उस विचार पे विचार करें या उस विचार पे त्याग करें। तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो जय शीतला माता की लिख के कमेंट करिएगा, औरों तक पहुंचाइए, हमें बताइए कि वीडियो समझ में आ रही है, मेरी बात आप तक पहुंच रही है। और किस शहर से देख रहे हैं, समय मुहूर्त का अंतर पाइए, जाके मैं जो समय बता रहा हूँ अपने मऊ जनपद से, आप अपने जनपद, अपने शहर का सही समय जान पाए। अब तो ये 24 से 48 घंटे में हम तुरंत आप पे भेज दे रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। तो इसी तरह अपने शहर का समय जाने, हमारे टाइमिंग को अपने शहर में कन्वर्ट करें और आप शुभता युक्त पुरुषार्थ करें। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप पुरुषार्थ वही करेंगे, परिणाम बहुत बेहतर होंगे। तो आइए अपने कुटुंब को काशी बनाइए, 16 संस्कार अपनाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।